हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, और ये कौन सा है? ये लेटेस्ट पैटर्न है और ये मैथ न्यू बुक। ठीक है, जो हम लोग न्यू बुक लिए हैं उस बुक का चैप्टर 1 है। क्या नाम है इसका? इंटीजर नाम है। ठीक है, और इस बारे में हम लोग क्या बड़े बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीजर हमारे क्लास 7 का पहला चैप्टर है। इंटीजर होता क्या है इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसमें पूरा इंट्रोडक्शन। ये कौन सा वीडियो है? ये इंट्रोडक्शन वीडियो। कैसा वीडियो है ये? हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझेंगे और सारी चीज़ों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए देखिए इंटीजर होता क्या है। इंटीजर सबसे पहले आपको बता दूं कि द इंटीजर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, ये जो हमारे नंबर हो गए ये, और साथ ही साथ जितने भी मतलब जीरो, और साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर के जो निगेटिव नंबर हैं उसे हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको जेड से डिनोट करते हैं या तो आई से डिनोट करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटीजर किसे कहते हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये डिफिनेशन है इंटीजर का, और हमने आपको डिफिनेशन के साथ साथ हमने दिखा दिया कि जेड से और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक करली ब्रैकेट हमने लिख दिया कि ये कौन कौन से इंटीजर हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन देखिए हम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? नंबर लाइन। ठीक है, और ये क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है इसका? ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है नंबर लाइन का। ठीक है, इधर से अगर आप जाएंगे तो इधर से बढ़ता हुआ क्रम में जाएगा, मतलब कि बढ़ते, जैसे इधर 1 और 2 है तो इधर वाला क्या होगा? ज़्यादा होगा। 2 और 3 देखें तो इधर वाला ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, -2 और -1 में कौन बढ़ा है? -1 बढ़ा है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमारा होता है राइट। जीरो के इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। और जीरो के इधर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट जाना है। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा निगेटिव इंटीजर होता है। इसको भी आप याद रखिए, क्या होता है? ये हम यहाँ पर लिखते रहे, ये निगेटिव, और ये क्या होता है? ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं और निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नंबर लाइन होगा। नंबर लाइन इस लाइन को बोलते हैं जिस पे हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नंबर लाइन पे किसी भी चीज़, किसी भी इंटीजर को अगर रिप्रेजेंट करने को बोलेगा तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? जैसे मान लीजिए आपसे बोला -4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो -4 देखिए हमारा यहाँ पर है, उसके हमारे क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, -6 कहाँ पे? -6 यहाँ पर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। -4 क्या है? -4 में क्या किया? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंटीजर कभी फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि क्या 3/4 ये फ्रैक्शन, ये इंटीजर है? तो नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ यही नंबर होंगे जो कि माइनस में होंगे, प्लस में होंगे, और क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता क्या है? कोई भी नंबर होगा या कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर विच ऑन एडिंग टू नम इंटीजर गिव जीरो। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो उसका साइन चेंज करके क्या कर देंगे? -5 कर देंगे। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे? इंटीजर को मतलब ये कैसे इसका एडिटिव इंटीजर है, इसका मतलब जब ये दोनों 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस -5, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 - 5 मतलब यहाँ पर 5 - 5 कट कर कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको भी याद है, मतलब किसी भी नंबर का साइन, जैसे +8 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? -18 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 7 का -7 का पूछता है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब चलते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, एडिटिव ऑफ इंटीजर कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा, देखिए कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ +4 है और यहाँ पर +7 है। जब भी कोई इंटीजर लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल में लिखा हुआ है, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं दी हुई तो आप इसको क्या समझेंगे कि ये प्लस साइन है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर +4 है और यहाँ पर 7 दिया तो इसका मतलब +7 है। जब भी दोनों की साइन क्या, दोनों की साइन क्या है? प्लस प्लस है, तो आप सिंपली क्या, तो आप सिंपल क्या करेंगे? 4 + 7 करके उसको सॉल्व कर देंगे। 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ये +4 हो जाएगा, और प्लस में जब माइनस का, एक मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्लस में
मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का तो क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्लस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। ठीक है, और अगर आप माइनस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का तो आपको क्या मिलेगा, फिर से माइनस मिलेगा। और अगर आप माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये चारों बातें आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस में जब दोनों साइन चेंज है, प्लस और माइनस में अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ ये हमारा क्या है, +4 है, और +4 और -4, तो हमेशा जब +4 और -4 होगा तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 7 से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3। अब ध्यान से समझिएगा, 3 तो आ गया, लेकिन अब इसके साथ साइन कौन सी लगेगी, जो भी हमारा बड़ा होता है उसकी साइन लगाते हैं। यहाँ पर 7 हमारा बड़ा है तो इसके साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और हमारा आंसर क्या आ गया, -3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा, आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, बाहर -4 है और प्लस में फिर प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +7। प्लस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस होता है, +7। अब फिर से देखिए, माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। प्लस में और माइनस करते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। बड़े में छोटा, मतलब 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। साइन हमेशा बड़े वाले, बड़ा कौन सा है, 7 है, तो इसके साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगला देखते हैं लास्ट में। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हमारा है, ये बाहर माइनस दिया हुआ है, -4 हो गया। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग खुद बताइए क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी दोनों, जैसे यहाँ पर दोनों सेम साइन थे, कहाँ पर, ऊपर दोनों प्लस प्लस था तो हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस है, तब भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड ही करेंगे। कितना हो जाएगा ये, -4 और -7 कितना हो जाएगा, मतलब आप ऐसे नॉर्मली ऐड कर लीजिए, 4 और 7 -4 और -7 मिलकर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और बड़े वाली की साइन ले लेते हैं तो -11 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीजर्स का एडिशन अच्छे समझ में आ गया होगा, कैसे इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें एकदम अच्छे से आप इसको दिमाग पर नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसको अपने कॉपी में नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में अगर रिविजन करना हो तो आप अच्छे से आप रिविजन कर सकें। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर 8 दिया हो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो 8 में से 4 माइनस करने कितना आ जाएगा, 4। सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ गया, +4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर +4 दिया हो तो हम +4 इसको मानेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ये -8, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, -4। दोनों की साइन देखिए क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो इंटीजर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 -4। जब दोनों की साइन सेम होती है तो क्या लिखते हैं, दोनों को ऐड कर देते, कितना हो जाएगा, 12, और साइन क्या करते हैं, माइनस की ही लगा देते हैं। ठीक है, -12 आ गया। इसी तरीके इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या है, +8 है, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, +4 हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, और ये क्या करेंगे, प्लस साइन, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, क्या हो जाएगा, -8, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, 8 में से 4 माइनस किया 4, और साइन हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले को लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसको बार बार आप रिपीट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी हिंट दिया था कि अगर प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। एक बार फिर बता देता हूँ, माइनस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। सॉरी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें एकदम दिमाग में अच्छे से रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर +8 है और यहाँ पर 8 4 +4 है, तो इसका मल्टीप्लाई के 8 चौके 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, +32 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगला करेंगे, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर -32 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस पहले इसका मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 32, और माइनस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, माइनस, तो ये -32
हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर -8 है और -4 है, तो 8 और 4 में पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 32 माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये +32 इसका आंसर हो जाएगा और इसका -32 आंसर आ चुका था। ठीक है, उम्मीद करते हैं चारों जो पार्ट थे मैंने सब में प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस किया था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर, मतलब अगर 2 से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर, मतलब 2 से अधिक इंटीजर हैं या 3 है या 4 हैं या 5 हैं, तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ वो निगेटिव, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 है और ये 4 है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और माइनस और प्लस है तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर +3 है और मल्टीप्लाई -2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस मान के चलिए अपने आप में है, तो ये 32 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। साइन किसका होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन इसकी हो जाएगी। और फिर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, -2 का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 को 2 कैरी आए 1, 2 9 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा, 192। अब ध्यान से यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस है, तो माइनस में माइनस के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस हो जाता है और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब +192 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखते हैं, तो -3 में -3 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस यहाँ 9 हो गया, फिर +9 में अगर हम -4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये -36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको भी आप अच्छे से कॉपी में जरूर नोट करिए। देखिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, प्लस, ये +6 आ गया। उसी तरीके से फिर इसको आप लिख लीजिए -1 इंटू -2 और इंटू -4। अब देखिए -6 में और -1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग -6 हो जाएगा। और फिर से हमारे पास -2 बच गया और क्या बच गया, -4 बच गया। -6 में -2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, आगे लिख लेते थोड़ा सा। -6 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बचा हुआ, -4 बचा हुआ है, तो 12 में करेंगे 12 36, 12 4 जा 48, यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं 48, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस, इसका आंसर आ जाता है। मतलब कि इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, -48 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से बारी बारी से इसको समझते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं फिर इसके बाद। तो अब हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो हमने पढ़ा अभी तक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सब चीज़ हमने पढ़ा। 3 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा इंटीजर का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। आप देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझिएगा। फॉर एनी 3 इंटीजर ए बी एंड सी, कोई 3 इंटीजर हम लोग मान लेते हैं, ए हो, बी हो एंड सी हो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे दिया हुआ a इंटू बी, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये हमारी कंडीशन, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी, कोई ब्रैकेट में अगर नंबर दिया हुआ बी प्लस सी और बाहर ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से ए का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, बी में, तो लिख दिया ए बी, ए इंटू बी, और फिर ए का फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी, तो ए इंटू सी हो जाता है। ठीक है, बीच में जो साइन रहती है वो साइन यहाँ रहेगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 3 में, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, बीच में साइन किसका है, प्लस का, प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगाना तो लगा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर फिर अगले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में, तो 4 इंटू 5 हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 प्लस कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हमारा। उसके आगे और भी सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ए का मल्टीप्लाई बी में हो रहा है तो ये हो गया ए बी, और ए का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, सी में, तो ये हो गया ए सी, और बीच में साइन किसका, माइनस का, तो बीच में साइन माइनस का हमारा लग गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी सबको ये बातें। इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में, तो 2 इंटू 5 माइनस, फिर अगले क्या करेंगे, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हम लोग इसको लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको एकदम क्लियर होगा कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज आगे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब आइए डिवीजन करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 48 है, तो 48 क्या हमारा पॉजिटिव है, और ये भी क्या हमारा पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ध्यान दीजिएगा,
पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप क्या ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको। अगला क्या कर, अगर यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, अगर आप निगेटिव को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि अगर आप निगेटिव को क्या करते हैं, निगेटिव से डिवाइड करते हैं किससे, निगेटिव को आप अगर निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव को क्या करते हैं, अगर निगेटिव से डिवाइड करते हैं, निगेटिव नंबर से या निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ये भी अपने अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सेम साइन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वही साइन आता है, माइनस माइनस से साइन करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब प्लस से प्लस में डिवाइड करेंगे तब भी प्लस आएगा और माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे तब भी प्लस आएगा। लेकिन अगर दोनों साइन अगर डिफरेंस से अगर डिवाइड करें तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 48 8 से इसमें डिवाइड करते 8 8 6 जा 48, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 6 जा मतलब कितना आ जाएगा 48, ठीक है। और साइन दोनों यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसकी साइन क्या आ जाएगा, माइनस है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -48 और -8 है, तो आप लिखेंगे क्या, -48 डिवाइडेड बाई -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस तो प्लस आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्लस 8 6 जा 48, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, इसका आंसर फिर से आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है, जब प्लस और माइनस से फिर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए 8 6 जा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो ये हमारा -6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, इतनी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक और पॉइंट देख लीजिए और आगे भी पढ़ते हैं, इसके जो थोड़ा सा लास्ट पहुंच रहे हैं। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, अगर आप किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपने लिया एक्स को क्या आपने क्या किया, जीरो से डिवाइड किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसके बराबर आता है, ये नॉट डिफाइंड के बराबर आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर एक्स में किसी या किसी भी नंबर, आप एनी नंबर में अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड आता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, दैट इज़ फॉर एनी इंटीजर ए इज डिवाइड बाई जीरो इज़ नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बट अगर आप जीरो में किसी नंबर, जैसे मान लीजिए जीरो में आपने क्या किया, एक्स का डिवाइड किया, मान लीजिए आपने जीरो में 5 का डिवाइड किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बट जो ये नीचे होगा, जो यहाँ ए होगी, ये ए होगी या एक्स होगा, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी नंबर ले लीजिए, बस आप जीरो नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता, जीरो बाई जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है, ये हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है, एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द सेम नंबर, अगर आप किसी भी ए को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो हमेशा क्या देगा, आपको ए देगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 को क्या किया, 1 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 5 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 6 को डिवाइड किया 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आपने 105 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो क्या मिलेगा आपको, 105 ही इसका आंसर मिलेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। पेन कॉपी अपना निकाल लीजिए और इससे आप पढ़ते हुए और नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे -3 इंटू जीरो दिया हुआ, मल्टीप्लाई बाई जीरो दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या है, जीरो आया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जीरो पर -5 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, तब भी जीरो आ जाएगा। मतलब आप किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5 में मल्टीप्लाई किया जीरो का तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप 123 में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी नंबर, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर इंटीजर ए है, उसमें आप जीरो मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो में किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है, जीरो मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है मतलब कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे -3 में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 आंसर मिलेगा। अगर आप 1 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर आप 135 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा आपको, 135 ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप -205 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो आपको क्या मिलेगा, -205 ही मिलेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसा कि अगर आप ए में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या दिया हो, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर दिया हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे
और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इंटीजर की प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए आपको समझना होगा कि ये प्रॉपर्टी होता क्या है। प्रॉपर्टी में देखिए क्या क्या चीज़ होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, नीचे दिया हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, नीचे है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा। ठीक है, और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है हम लोग चेक करेंगे कि इंटीजर कौन कौन चीज़ें में, मतलब आपके पास चार है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार है। इन चारों में कौन कौन सी चीज़ें वो फॉलो करता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में फॉलो करता है कि इसमें फॉलो करता है, मतलब चेक करना है बारी बारी से हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एनी इंटीजर एक्स वाई जेड। कोई भी तीन नंबर हम लोग लेंगे एक्स वाई जेड, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एडिशन देखा जाए तो कोई भी, मान लीजिए आप पहला नंबर एक्स और वाई, कोई भी दो नंबर आप लेते हैं, इंटीजर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, या कोई भी दो नंबर को ऐड करने के बाद अब तीसरा नंबर जो आता है जो जेड है वो अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में -3 है और +6 है, -3 भी इंटीजर है और 6 भी हमारा क्या इंटीजर है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, तो +3 भी हमारा क्या इंटीजर है, विच इज़ आल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब कि इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब कि इंटीजर क्या करता है, एडिशन के क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करता है, फॉलो करता है, कौन, इंटीजर। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। देखिए डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, कोई भी दो नंबर का आप डिफरेंस लीजिए वो भी क्या आता है, इंटीजर ही आता है। जैसे मान लीजिए आप -4 को -5 मतलब 5 से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद -9 आ जाएगा। -4 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर और -9 भी हमारा इंटीजर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत वो फॉलो करता है। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, मतलब कि किसी भी दो इंटीजर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते थे, तीसरा जो हमारा नंबर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे -4 भी हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या है, इंटीजर होता है। समझ में आ गया सभी को। तो इंटीजर आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है। समझ में आ गया सभी क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉलो करती है। अब आ जाते हैं डिवीजन। डिवीजन को चेक करना हो, जैसे यहाँ पर x डिवाइडेड बाई वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, जैसा कि अब यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है किसी भी दो इंटीजर से। मान लीजिए हमने 2 लिया और 2 को डिवाइड किया 3 से, कितना आना चाहिए, मतलब 2/3 आ जाएगा। 2/3 तो हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। इसका मतलब कि जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो हम लिखेंगे क्या, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, जैसा 1 डिवाइडेड बाई -3, तो इसको जब देखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये 1/3 क्या हमारा इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इंटीजर हमारा क्या होता है, एक सिंपल वैल्यू होती है। ठीक है, -2 -3 -4 ऐसे हमारा सिंपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है। तो मतलब कि इंटीजर नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन। इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं, अगर x ले रहे हैं और y ले रहे हैं, ठीक है, अगर उनको ऐड कर रहे हैं और उल्टा रिवर्स में ऐड कर रहे हैं, y + x कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों को क्या करेगा, इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, आइए हम चारों में चेक करेंगे, किसमें, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, चारों हम चेक करेंगे, देखते हैं किसमें फॉलो करता है, किसमें नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन में देखा जाए, किसमें, ये एडिशन वाला है, ठीक है, ऊपर था, और ये सब्ट्रैक्शन वाला है, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये डिवीजन वाला। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो x + y = y + x आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी दो इंटीजर लीजिए, अगर 2 ले लेते हैं और प्लस -4 ले लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, मतलब हमने बारी बारी से सॉल्व किया। अगर यही -4 और +2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये भी -2 है, मतलब दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दोनों जब इक्वल, मतलब -2 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर इज फॉलो, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आ गया वो सभी को। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए x, अब सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर x - y करते हैं और y - x करते हैं तो कभी इक्वल नहीं आता। जैसे कि अगर 4 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हमारा इंटीजर है और 5 हमारा इंटीजर है, 4 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -1। लेकिन अगर हम यही 5 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, जो कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव इंटीजर को फॉलो नहीं करता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। ठीक है, तीसरे में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर x y
में मल्टीप्लाई करते हैं और y में x का मल्टीप्लाई अगर दोनों इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वरना नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ 4 में -3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -12, और ये -3 में अगर 4 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -12, ठीक है। दोनों टाइम में देखिए -12 आ रहा है, तो -12 इज इक्वल टू -12 हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर का, मतलब एडिशन फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। अब आते हैं डिवाइड को देखने। अगर x को y से डिवाइड कर रहे हैं और y को x से डिवाइड करें, क्या दोनों इक्वल आएंगे? अगर इक्वल आते हैं तो फॉलो करेगा, नहीं आएंगे तो नहीं फॉलो करेगा। जैसे आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.666 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे उल्टा में तो आपको क्या आएगा 1.5, दोनों जो इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्लोजर को समझा, उसके बाद हमने क्या समझा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों को फॉलो करता था और डिवीजन को फॉलो नहीं करता था, कौन? इंटीजर। उसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सी चीज़? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या एकदम साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 इंटीजर 3 लेते हैं। एक लेते हैं x, एक लेते हैं y, एक लेते हैं z। इन तीनों को क्या करते हैं, सॉल्व करके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब तीनों हम चारों में क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे। देखिए अगर आप x + y + z ले रहे हैं तो सबसे पहले आप x + y को ऐड करेंगे, फिर प्लस z करेंगे, या तो पहले आप y + z को ऐड कर लीजिए फिर x को ऐड करिए। तो देखिए क्या इक्वल आता है। अगर इक्वल आएगा तो इसको क्या करेगा, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर फॉलो करेगा, वरना फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से निगेटिव में देखेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, उसी तरीके से क्या करेंगे, डिवीजन में चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एडिशन देखते हैं। अगर मान लेते कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, यहाँ पर जो लिया इसी को लेकर देखते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 ले लिया और +4 ले लिया, ठीक है, z की वैल्यू, तो सबसे पहले -2 और -3 को सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा, और +1 में 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गया। उसी तरीके से आप पहले y और z को सॉल्व करिए, 3 और 7 करेंगे, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में अगर -2 ऐड करेंगे तो मतलब कि कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, मतलब 5 और 5 क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉलो करता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, मतलब कि अगर किसी भी 3 इंटीजर को आप लेते हैं, पहले 2 को ऐड करके बाद में तीसरे से ऐड करते हैं, वो बाद में जो 2 लिया उसको ऐड करके पहले वाले से ऐड करते हैं, तो दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन यही सेम चीज़ निगेटिव फॉलो नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, -2 लिया था, 3 लिया था, 4 लिया था, तो -2 को -3 करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू हमने 3 रखा, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 पे फिर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले y और z को सॉल्व करिए, 3 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा, -1, और -1 आया, फिर यहाँ पर माइनस बाहर है तो -1 में माइनस करेंगे तो +1, और -2 और +1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू क्या आ गई, दोनों इक्वल नहीं आई है। जब ये दोनों इक्वल नहीं आई है, नॉट इक्वल आया, देखिए यहाँ पर, तो नॉट इक्वल आएगा तो लिखेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, कौन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर के द्वारा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, -2 3 × 4, तो पहले आप -2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -6 में 4 का मल्टीप्लाई करें 24। उसी तरीके से अगर आप पहले y और z को मतलब 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12, और 12 में फिर आप -2 का मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। बॉडमास रूल यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, बॉडमास रूल लगा के हम दोनों को सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, 24 और -24, दोनों में -24 आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। चौथा देखते हैं जो कि डिवीजन पे है, तो x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई z। सबसे पहले y डिवाइडेड बाई z करेंगे, फिर इसमें x डिवाइडेड बाई y करेंगे, तो 2/4 और डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1/6, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। उसी तरीके से आप इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 को डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 × 6 और ये 2 से उसको कट जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगी। यहाँ पर 1/12 और यहाँ पर क्या आ रहा है,
3 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, सिर्फ 1/3 नहीं 3 आ रहा है, तो ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या आ रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में फॉलो नहीं करता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हैं या किसी जीरो मतलब जीरो में आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है, उस नंबर के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 5 में जीरो ऐड किया या जीरो में 5 ऐड किया तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसीलिए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में आपके देख लीजिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इसको एडिटिव बोलते हैं क्योंकि एडिशन वाला है। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको बता भी चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, फिर से बता देता हूँ। एक्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में एक्स का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। अगर आप 4 में 1 का मल्टीप्लाई करिए या 1 में 4 का मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया या 1 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब ये क्या होता है, ये इसको 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एंड मैंने सारी चीज़ों पे आपके बारे में डिस्कस किया, मतलब जितनी भी इंटीजर की चीज़ें थी मैंने उसको आपको बहुत ही अच्छे समझाया है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे 1 बाई 1। अभी तक जितनी मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई उसको अच्छे से आप नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट है, जरूर उसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एनसीईआरटी लेटेस्ट पैटर्न का जो एक्सरसाइज था उसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑल एक्सरसाइज इन वन वीडियो, ये मैं आपको क्या करूंगा 1 बाई 1 पहले मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज अपलोड करूंगा, फिर 1.2 एक्सरसाइज पूरा उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, फिर 1.3 का पूरा सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। उसके बाद लास्ट में जो चौथा वीडियो अपलोड करूंगा, इस पूरे मतलब पूरे जो 1.1, 1.2, 1.3 का जो पूरा कंपाइल वीडियो होगा, मतलब कि 1.1, 1.2 एंड 1.3 तीनों एक ही वीडियो में होगा। थोड़ी सी वो लंबी वीडियो होगी, जो जितने भी मिनट की हो या जितने भी घंटे की होगी, उस पूरे के पूरे उसमें कंपाइल करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करें, जिसमें 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से इसको करने की कोशिश करेंगे और स्टेप वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या करा, इंटीजर मैंने इससे पहले बेसिक क्लास बता दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, मतलब हमको पेयर बताना है जिसको सम करने के बाद -7 आए। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया -9, क्या लिया, -9 लिया और उसको प्लस करिए। किससे प्लस करेंगे, अगर +2 करेंगे तभी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस साइन हो जाएगा, ठीक। मतलब कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इन माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और साइन हमेशा किसके लेते हैं, बड़े वाले के, हमारा -7 इसका आंसर आ गया। ये पहला हमारा पेयर हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस इज -10, कितना होना चाहिए, राइट डाउन अ पेयर हुज डिफरेंस इज -10, ठीक है, -10 होना चाहिए। अब डिफरेंस -10 होना चाहिए, इसका मतलब क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, ठीक है। और 15 के साथ साथ यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर साथ ही साथ माइनस, डिफरेंस बोला तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब ऐसा यहाँ पर क्या लिखें कि माइनस करने के बाद क्या आ जाए, मतलब 10 आ जाए, -10 आ जाती है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, +5 लिख देते हैं, ठीक है। +5 जैसे ही लिखेंगे तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ क्या हो जाएगा। ये -15 और प्लस में माइनस का, जब माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप -15 माइनस +5 लेने की जगह आप -5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 और +5 को सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, कितना हो जाएगा, 10। और साइन हमेशा किसके लेते हैं, माइनस के लेते हैं, बड़े वाले की साइन हमेशा लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, -10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया दोनों चीज़ें। अब कह रहा है सम इज 0, तो जब भी लेंगे सम 0 होना चाहिए। तो कैसे लेंगे सम 0, हम लोग ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी नंबर, जैसे हमने +5 लिया, ठीक है, क्या लिया, +5 लिया, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, -5 लेना होगा, सम क्या लेना होगा, माइनस। तभी ना दोनों साइन जो इक्वल होने चाहिए, बस साइन डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो उसका सम क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम लोग एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। यहाँ +5 और यहाँ -5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। हमने क्या किया, तीनों पेयर आराम से लगा दिए, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन में क्या किया, आसानी से कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि राइट अ पेयर, क्या लिया हुआ है, राइट अ पेयर ऑफ ईच हुज डिफरेंस गिव्स
8 क्या दे रहा है, कह रहा है कि ऐसा पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस लेने के बाद क्या हो 8 आ जाए। ठीक है, कोई भी आप नंबर लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया -10, क्या लिखा, -10 लिखा। अब उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए फिर हमको डिफरेंस लेना तो बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसके साथ ऐसा पेयर बनाना कि हमको 8 आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, -11 लेंगे। ठीक है, ये आपको सोचना होगा। ठीक है, दिमाग में आपको क्या करना होगा, रफ में लिख लिख करके सोचना होगा। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको +8 चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस लिया है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए कितना होता है, प्लस होता है। ये हो गया +11। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -3 + 11, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। मेरे 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और साइन हमेशा किसके लेते हैं, बड़े वाले की, तो +8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको भी क्लियर हो गई बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन मतलब सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी वाला। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा है, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। कह रहा है एक निगेटिव इंटीजर लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उनको सम करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्या लगते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब कोई निगेटिव इंटीजर लेना होगा तो निगेटिव इंटीजर आप मान लीजिए क्या ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने -10 लिया, -10 लेने का हमको क्या चाहिए, -5 चाहिए। इसका मतलब इससे हमको क्या चाहिए, +5 लेना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, +5 ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये -5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक निगेटिव इंटीजर, हमने निगेटिव इंटीजर लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। दोनों को सॉल्व करने के बाद, दोनों को सम करने के बाद क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। हमने क्या किया, सम कर दिया, आंसर आ गया। ये सब हम कैसे सोच रहे हैं, थिंकिंग स्पीड, अपना सोच करके हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो एक और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -20 ले लिया, तो -20 ले लिया, तो अब यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, प्लस की साइन लगा। अब ऐसा क्या इसमें ऐड करें कि -5 आ जाते हैं, मतलब हम +15 लिख देते हैं यहाँ पर। तो +15 जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप इसको कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से क्या हो जाएगा, +15। ये निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस। कह रहा है, अब देखिए फिर से क्या कर रहा है, एक निगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरा क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों का क्या करना है, इस बार डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, और -3 आना चाहिए। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिया माइनस, क्या ले लिया, निगेटिव इंटीजर बोला है तो हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, -3। ठीक है, या तो -3 लेते हैं, नहीं -2 ले लीजिए, क्या लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव लेना है। ठीक है, या -3 नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, -3 हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है और यहाँ पे हमको प्लस लेना है। ऐसा नंबर कौन सा लें जिसको क्या करें, सॉल्व करने के बाद -3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 1 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमको कुछ और लेना पड़ेगा। आइए इसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर -3 ले ली, -2 ले लेते हैं। इस बार -2 लेंगे और डिफरेंस लेना है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या लेना होगा, +1 लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर निगेटिव इंटीजर लेना था और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना था, उसका डिफरेंस करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -2 माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई किया हो जाएगा -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये दो के जो थर्ड पार्ट थे, तीनों हमने क्या किया, बहुत आसानी से कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन अ क्यूज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन थ्री सक्सेसिव राउंड। मतलब टीम ए था। ठीक है, ध्यान से लिख देखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूँ। कोई गेम हो रहा था, कोई क्विज हो रहा था। ठीक है, उसमें टीम ए ने क्या किया, टीम ए ने स्कोर किया, कितना कितना स्कोर किया, पहले तो -4 किया, फिर क्या किया, 10 किया, और क्या किया, 0 किया। उसी तरीके से अगर टीम बी को देखा जाए तो टीम बी ने कितना किया, टीम बी ने किया 10 किया, फिर क्या किया, 0 किया, फिर -40 किया। ठीक है, तो अब ध्यान से आपका आगे क्या बोला है, कह रहा है विच टीम स्कोर मोर। अब कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, एंड कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई दो टीम लड़ती है, आपस में दो टीम खेलती है, तो क्या करते हैं, उसका सम करते हैं। तो इसको हम सब क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हो जाएगा -40 +10 और +0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 फिर +0 फिर +-40।
40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा -40 और ये +10, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो इसमें से इसको साइन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -30, इसका आंसर आ जाएगा। बड़े वाले की साइन लेते हैं और साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 और 10 -40 है तो क्या हो जाएगा -30, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, द scores of both teams आर इक्वल। दोनों क्या हो गए, टीम ए और टीम बी का दोनों का स्कोर क्या है, इक्वल है। इसमें पूछा है कौन ज़्यादा किया है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं किया है, दोनों ने क्या किया है, इक्वल स्कोर किया, ठीक है। तो अब आगे क्या पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। देखिए मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स, we can add integers in any order, ठीक है। आप इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप +3 या -3 जो भी चीज़ें आप ऐड करते हैं उसको आप किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे करके उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। देखिए क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक अच्छे से आप करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर -8 है और ये सॉरी -5 है, -8 है, इसको सॉल्व करेंगे -13 आएगा। इसका मतलब -8 में क्या ऐड करेंगे तो फिर -13 आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -5 ही ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला वो फॉर्मूला है कि a + b है तो b + a क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए -53 में क्या ऐड किया जाए कि -53 ही आए, ठीक है। मतलब कि कुछ भी नहीं ऐड करना, मतलब 0 ऐड करना पड़ेगा। 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना होगा तभी तो -53 आ जाएगा। अब ध्यान से 17 में कितना ऐड किया जाए, 0। मैंने आपको बताया था कि अगर a में अगर उसी का अपोजिट मतलब एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। किसी भी नंबर में आप उसका अपोजिट अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 17 है तो 17 में क्या ऐड करना पड़ेगा, -17 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, 13 + -12, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ये देखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे 13 -12 और -7, तो इसका मतलब वही सेम यहाँ पर 13 -12 यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व करिए या फिर इसको सॉल्व करिए, दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है -4 + 15 + -3। उसी तरीके से यहाँ पर -4 15 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या आंसर बनेंगे, -3 इसको भर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक को भी बहुत अच्छे से भर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ पर 2 नंबर था, एक गैप था, यहाँ पे 2 नंबर, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको भर दिया। यहाँ पे -4 15 और -3 था, यहाँ पे -4 15 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इन बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी अपलोड होगी और ये साथ ही साथ मैं इसको कंपाइल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 इंटीजर का करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 पर मैंने बता दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। मैंने बेसिक क्लासेस में बताया भी है लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर प्लस में, ठीक है, अगर आप प्लस में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप प्लस में मल्टीप्लाई प्लस का करते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। अगर आप प्लस में कॉमा प्लस में अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप माइनस में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का, तो क्या मिलेगा, आपको माइनस ही मिलेगा। और अगर आप माइनस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये आप कहीं अपने किनारे कॉपी के अंदर इधर किनारे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको जब क्लियर होगी तो हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3 × 1। सबसे पहले आप बिना साइन को सोचे लिख दीजिए। 3 में 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। और 3 के साथ जब कोई साइन हो तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, -3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है। -1 में 225 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर तो वही मिलता है, तो 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 225। और यहाँ पे माइनस है तो ये हमारे पास प्लस है। प्लस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, माइनस आ जाता है। -225 इसका आंसर हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 21 में 30 का मल्टीप्लाई करना क्या है, ठीक है। जीरो है तो लास्ट में आप एक जीरो लगा लीजिए। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 1 जा हो जाएगा 3 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमने क्या किया 21 में 30 का मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 630 आ गया। अब ध्यान दीजिए माइनस साइन थी यहाँ पे माइनस साइन थी। जब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करते बेटा तो क्या आता है प्लस आ जाता है, तो प्लस 630 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको देखिए 316 था और ये -1 था, तो 316 में 1 का अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 316 आ जाता है। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अभी मैंने बताया माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15, कभी भी याद रखिए किस जीरो में अगर किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, किसी भी नंबर जैसे मान लीजिए ए है, उसमें अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा ए ही आएगा जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। इसको भी आप याद, दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ 15 में जीरो का मल्टीप्लाई किया माइनस जीरो हो जाएगा, और जीरो में फिर इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जीरो, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा जीरो ही आ जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 12 में पहले 11 का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 11 यहाँ पर 11 2 जा 22, ठीक है। फिर आया 2 कैरी, 11 जा 11, 11 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132 आ गया। और माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा प्लस 132। अब प्लस 132 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी प्लस है, तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और 132 मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 33 है, 33 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो 33 के आगे बढ़ जाएगा। अगर आप 33 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 जीरो बढ़ जाएगा, 33 मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 33 में अगर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में, जितना जीरो था उतना आगे जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन जी पर आ जाते हैं। हमने एफ तक कर लिया, अब देखिए एच जी पर आते हैं। अब देखिए 9 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 27, और ये 9 प्लस में है तो ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा -27 इंटू क्या आ गया -6 भी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 42, 6 7 जा 42, तो 42 में अगर आप ऐड करेंगे तो 42 को 2 लिखेंगे, कैरी आ गया 4, 6 दूनी के 12, 13 14 15 16 कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। 162 आ गया, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 162 इसका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल आपको करना है, धीरे धीरे करना है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। -18 में अगर -5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 का टेबल आप सभी को याद होगा। 18 का पढ़ा अगर आप पढ़ेंगे या नहीं भी याद हो तो आप ऐसे सिंपल से करिए, अगर नहीं लर्न तो जरूर लर्न कर लीजिएगा इसको। तो अगर नहीं याद हो तो जरूर याद कर ले। 18 5 का कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90 होता है। और माइनस है, जब माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाए प्लस हो जाएगा, प्लस 90 इंटू -4। अब 4 में 90 का मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, और इसमें 9 चौको 36 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा माइनस होगा, तो -360 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आई वाले क्वेश्चन पर। आई पे देखिए क्या करेंगे, माइनस -1 में -2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से -3 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -12 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24, और ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो कितना आता है -24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। सेम तरीके से 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, और माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 में -1 का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। बस अब 18 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36, और प्लस में प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो +36 आता है, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया +36 आ गया। और हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमने कहाँ तक किया जे तक हमने आसानी से कर लिया, मतलब 10 पार्ट इसमें थे, 10 पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसमें क्या बोला है, वेरीफाई करने बोला है, क्या बोला है वेरीफाई करने बोला है। इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए बहुत आसानी से, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, देखें क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड हमने लिख दिया है तो इसको लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे बारी बारी से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा बॉड मास लगेगा, ठीक है, बॉड मास रूल लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7
-3 और ये बिग ब्रैकेट है और ये क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 4 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, 4 जा कितना होता है 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 72 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 18 में 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 7 जा 126 प्लस 18 में 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 18 में 3 मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा। और कौन सा यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस है तो -54 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाए रखेंगे, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 126 और इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -54 और जब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेंस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। क्या लिखेंगे वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसी सेकंड के बी पार्ट को भी वेरीफाई करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे -21, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगा लीजिए, ये हो जाएगा -4 और इसका पर आपस में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। -4 -6 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 और -10 में अगर -21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 210 प्लस 210 आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड को लेंगे, देखिए क्या आता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 21 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 84 और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। अब इसको सॉल्व करेंगे 21 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना 21 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, कितना 126 और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। 84 में अगर हम लोग क्या करेंगे 126 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। मतलब कि हमने क्या किया है वेरीफाइड कर दिया। जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट पर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -a इंटू ए इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर ए क्या हो सकता है, ए के 3 केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो a -a हो सकता है, मतलब निगेटिव इंटीजर हो सकता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिसको हम लोग केस 1 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 3 केस बनेगा इसमें, ठीक है। ये लिख लीजिए केस 1, यहाँ पर लिख लेते हैं केस 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं केस 3। 3 केस बनेगा। क्या क्या बनेगा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। या तो ए जो हमारा होगा निगेटिव हो सकता है, -a हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि -1 में a का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो 3 केस बनेंगे। या हो सकता है कि a हमारा क्या हो निगेटिव हो, या तो हो सकता है कि a हमारा क्या हो 0 के इक्वल हो, या तो जो हमारा a हो सकता है वो क्या हो पॉजिटिव हो, क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, ठीक है। केस 1 में हम लोग लिखेंगे क्या, अगर मान लेते हैं कि देन, यहाँ पे लिखते हैं देन -1 इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव इंटीजर लेते हैं मतलब -a लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा +a आ जाएगा। क्या आ जाएगा +a आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर -1 में क्या करते हैं, अगर ए की जगह हम लोग क्या करते हैं 0 लगाते हैं, 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमने बताया था 0 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम ए के थर्ड केस में क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या करते हैं पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं तो -1 में अगर ए का मल्टीप्लाई मतलब पॉजिटिव ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -a आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हमारा तीनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम निगेटिव ले रहे थे तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर हम 0 ले रहे तो 0 आंसर आ रहा था, और साथ ही साथ अगर हमने क्या लिया पॉजिटिव इंटीजर लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा था नेगेटिव इंटीजर इसका आंसर आ रहा था। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसका आंसर भी क्या होगा यही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे द पॉसिबल आंसर आर A0 एंड -a, ठीक है। a आया था, 0 आया था और -1 आया था, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या बोला, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। कह रहा है कि ए में, देखिए पहला में क्या कह रहा है -22 में
अगर -1 का क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखिए -22 में अगर -1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22, और माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये +22 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे में देखते हैं, मतलब अगर -1 का इन तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 37 है तो 37 में क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो 37 में अगर अब 1 का मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा 37 ही आ जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -37 आ जाएगा। उसी तरीके से आप जीरो में क्या करते हैं, अगर -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। चाहे आप माइनस इंटीजर का मल्टीप्लाई करिए या पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करिए, हमेशा क्या आएगा इसका आंसर, जीरो ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हमने क्या किया, क्वेश्चन को कर लिया आसानी से, समझ में आ गया सभी को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1 पॉइंट एक्सरसाइज के 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। देखिए कह रहा है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, कह रहा है स्टार्टिंग करिए -1 इंटू 5 से। ठीक है, एंड राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कुछ पैटर्न बनाते हुए सॉल्व करिए और ये दिखाइए कि -1 में 1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। -1 में अगर 5 का मल्टीप्लाई का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और माइनस होता है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप -1 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। उसी तरीके से आप -1 में क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। उसी तरीके से आप -1 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर -1 इंटू क्या करेंगे, 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप -1 में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर -1 में क्या करेंगे, फिर ये घट के 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0। सेम इसी तरीके से -1 में अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, +1 मिल जाएगा। फाइनल हमको यहाँ पर मिल गया। इसका एक और पैटर्न आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -5 +1 लिख सकते हैं, तो हमारा -4 मिल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे -3 और क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 मिल जाएगा। ये एक और पैटर्न मिल गया। -2 लिखेंगे और +1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर -1 और +1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप -1 की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, मतलब ये धीरे धीरे घटता हुआ आ रहा है, 0 लिखेंगे और ये +1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। एक ये पैटर्न मिल गया आपको और आपको एक ये पैटर्न मिल गया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा देयरफॉर लिखेंगे क्या यहाँ पर, देयरफॉर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 + 1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक पैटर्न दिखाने को कहा है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको फॉलो करके पैटर्न किया और पैटर्न दिखाते हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को, अपने जो भी क्लासमेट उनको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1.3 करेंगे, उसके बाद मैं कंपाइल वीडियो आपके लिए डाल दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक। हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इंटीजर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था 1.2 और 1.1 उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ वन शॉट में, मतलब कि एक पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में डाल चुका हूँ। और ये सारी वीडियो का कंपाइल वीडियो इसके बाद मैं डाल दूँगा, मतलब सारे वीडियो को एक साथ मर्ज कर दूँगा, मतलब सारे एक्सरसाइज का एक साथ वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और ये एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 का इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने आपको रूल भी बताया था, आप जाकर उसका जो बेसिक क्लास है उसको भी जरूर देखिएगा इंटीजर का। सबसे पहले आप देखिए पहला ऑप्शन क्या, इवोल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या कह रहा है, ए, मतलब हमको इवोल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 में 10 से डिवाइड करना है, तो 10 3 जा 30 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था एक बात कि अगर इन दोनों में से, जैसे जो भी हम डिवाइड करें, उन दोनों में से अगर कोई भी निगेटिव है तो वैल्यू क्या आती है, निगेटिव ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निगेटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव है, या निगेटिव और पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, मतलब -3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बी को देखते हैं। अब 5 10 जा 50 आ जाएगा। पहले हमने डिवाइड कर लिया 10, अब साइन की बात आती है, तो यहाँ पर ये निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव डिवाइड होते हैं आपस में, तो क्या निकलता है, निगेटिव इसका आंसर आता है। एकदम क्लियर कट, एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 से इसका डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 4 जा
36, तो कितनी टाइम्स में है, 4 टाइम्स में है। अब देखिए दोनों साइन जब यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव, दोनों साइन जब निगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव से निगेटिव कट जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये +4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है -49 और +49 का डिवाइड, मतलब 49 बन जाए 49, मतलब कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, जब साइन डिफरेंट होती है तो साइन क्या लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें लगाया था, जैसे इसने इसमें लगाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -2 है, ये +1 है, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पर, 13 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, अब ध्यान से अगर समझेंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही नंबर हमको मिलता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 13 आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस या माइनस है, तो प्लस और माइनस जब होता है तो ये -6 का आंसर आ जाएगा, मतलब -13 आ जाएगा। इसका +4 आंसर आया था। सारे का आंसर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप f देखें तो जीरो में किसी नंबर का आप डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो में किसी नंबर का अगर आप डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है। चाहे आप पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करिए, चाहे आप निगेटिव नंबर का डिवाइड करिए, हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये -31 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, -31 और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा, -1, तो -30 और -1 तो कितना मिल करके हो जाएगा, ये हो जाएगा -31 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दो साइन आपस में सेम होते हैं, प्लस होते हैं, तो साइन बड़े वाले के ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, -31 से 31 डिवाइड करेंगे तो -31 से -31 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन क्या हो जाएगी, जब यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब निगेटिव का साइन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब +1 इसका आंसर आ जाएगा। जब सेम टू सेम साइन में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे प्लस से प्लस में डिवाइड कर रहे हैं, माइनस से माइनस में डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, डिफरेंट साइन से अगर आप डिवाइड करें, माइनस में यहाँ देखिए माइनस से प्लस में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी माइनस में प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस में माइनस से डिवाइड करें तो साइन हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -36, क्या हो जाएगा, -36। इसको डिवाइड करें, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 12 3 36, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। साइन किसका लेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का साइन हम लोग ले लेंगे। फिर आगे डिवाइड, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 डिवाइड बाई 3 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 3, और ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये अब हो गया, जी एच भी हो गया। अब हम लोग आई को देखते हैं। आई देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, -6 और +5 है, तो -6 और +5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन किसके लिए, बड़े वाले की, तो -1 आ गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइडेड है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 और +1, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले साइन -1 में -1 का डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, +1 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। सारा का सारा क्वेश्चन हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट में b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c। मतलब इसको अलग अलग करके, अगर इसको आप ऐसे डायरेक्ट करिए और इसको अलग अलग डिवाइड करिए तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, नहीं बराबर आएंगे, इसको आप वेरीफाई करिए। ठीक है, तो चलिए टेकिंग इसको ये लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, a डिवाइडेड बाई b + c। ठीक, इज़ नॉट इक्वल टू लिख लेंगे, क्या, इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, a डिवाइडेड बाई b प्लस एक ब्रैकेट लगा लीजिए, a डिवाइडेड बाई c। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। a हमारा वैल्यू कितना है, 12 है, डिवाइडेड बाई b + c मतलब -4 ब्रैकेट में c। ठीक, सॉरी c मतलब 2, नॉट इक्वल टू, फिर यहाँ पर a डिवाइडेड b मतलब 12 डिवाइडेड बाई b का मतलब होता है -4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, a डिवाइड मतलब 12 डिवाइडेड बाई किससे, 2 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 और ये डिवाइडेड बाई आ गया, क्या आ गया है, 12 है। इसके बाद नॉट इक्वल टू लिखेंगे, ये 12 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, और साइन माइनस होगा तो 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3, ये +3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 12 तो कितना आ जाएगा, 6, ये -6 आ जाएगा। दोनों देखिए इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया, दिस इज नॉट, बोथ इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। इसको क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिखिए, a डिवाइडेड बाई b + c।
ठीक है, लिख लिया हमने। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल, यहाँ पर ये भी एक चीज़ और लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इसको करते हैं नॉट इक्वल टू, यही हमको वेरीफाई करना है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी, ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब a क्या हमारे पास था -10, हम लिख लेते हैं -10 डिवाइडेड बाई b प्लस सी मतलब 1 प्लस 1, नॉट इक्वल टू लगा लीजिए, a डिवाइडेड बाई मतलब -10 डिवाइडेड बाई 1, क्लियर हो गया, फिर प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1 हमने लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा -10 ही आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो -10 प्लस माइनस कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, ये हमको प्रूफ भी करना था, तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया सभी को, वेरीफाइड हो गया। चलिए ये अब हम लोग कर लिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, क्या करना है फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे 369 डिवाइडेड बाई किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 369 ही आ जाए, एकदम अच्छा सिंपल है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 369 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। यहाँ पर दिया 75 को कैसे डिवाइड किया जाए कि -1 आए, तो अगर ये माइनस इसका मतलब इसको +75 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी प्लस और माइनस अगर है दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। -206 है और प्लस आना चाहिए, तो माइनस है तो साइन भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर -206 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं डी पार्ट पर। डी पे देखिए 87 को किससे डिवाइड किया जाए कि 87, -87 को किससे डिवाइड किया जाए कि 87 है, +87। ठीक है, 87 लिखा है, इसका मतलब +87 है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस को कट करना पड़ेगा, तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट होकर क्या हो जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, -1 से। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं कि क्या डिवाइड करना होगा कि 87 आ जाएगा। यहाँ पर 87 से अगर 87 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस चाहिए, तो यहाँ पर -87 में 1 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो -87 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा सभी को। यहाँ पर देखिए 48 ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर -1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 48 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस ना आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, ताकि माइनस में अगर प्लस से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, -1 आंसर आता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 20 है, 20 में किससे डिवाइड किया जाए कि हमारा आंसर -2 आ जाए। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन अगर -10 से अगर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस के साथ क्या आता है, साइन हमारा माइनस आता है। तो 10 में अगर -10 में अगर 20 में अगर +20 में -10 का डिवाइड करेंगे तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को। यहाँ पे 3 आना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 3 या 12 कितना, 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा, क्योंकि ये प्लस और ये अगर माइनस है ये प्लस है, तभी इसका आंसर माइनस आता है। सभी को क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज 6 डिवाइडेड बाई -2, मतलब 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। कहने का मतलब क्या हुआ कि a में अगर आप b का डिवाइड कर रहे हैं तो -3 आएगा, इसमें आपको 5 पेयर ऐसे लिखना है। ठीक है, 3 ऐसे 2 पेयर, 2 का पेयर बना करके आपको 5 लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं। पहला पेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 में अगर -1 का डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा हमको, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए बिकॉज 3 डिवाइडेड बाई -1, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, हमारा पहला पेयर कंप्लीट हो गया। दूसरा पेयर देखिए, सेकेंड पेयर, अगर यहाँ पर 3 हमने 6 2 तो ले लिया, 6 और -2 ले लिया। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, 9 और -3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज 9 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। अब हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 कॉमा -4 ले सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ पेयर क्या होगा, देखिए फोर्थ पेयर में क्या हम ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, कॉमा -5 ले सकते हैं।
तो 15 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आता है, और -5 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो बिकॉज 15 डिवाइडेड बाई -5, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब अगला जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 18 ले लेते हैं और 18 में -6 अगर हम 18 मतलब सिर्फ 5वां पेयर है, बिकॉज 18 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, -3 आ जाएगा। आपको ये पांचों पेयर आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 5 पेयर के एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एवं जीरो, मतलब जीरो जो स्केल होता है ना टेम्परेचर नापने वाला, उस जीरो से लेकर के ऊपर 0 10 1 2 3 4 5 10 10 20 तक होता है, नीचे -1 -2 माइनस लेकर -10 -2 ऐसे सीरीज में बना रहता है, ठीक है। इफ़ इट्स डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब पर घंटे वो क्या होता है, जैसे जैसे वो घंटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, घटता चला जाता है, 2 डिग्री पर घंटे में 2 डिग्री कम होता चला जाता है, ठीक है। अनटिल मिडनाइट एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब कह रहा है कि जीरो में से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, ठीक है। मतलब ये -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, मैं लिख देता हूँ इनिशियल टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, एट 12 नून, कितना, 12 बजे, ठीक है। 12 नून पे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान से इसको समझिएगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, पर आवर, पर घंटे कितने चेंज हो रहे हैं, एक घंटा जब बीत जा रहा है तो 2 डिग्री चेंज हो जाएगा, मतलब -2 डिग्री, ठीक है। वो भी चेंज का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये 10 था तो अगले घंटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर अगले घंटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 बजे कितना था, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टेम्परेचर एट 12 नून कितना था, 12 नून पे हमको पता था कितना था, 10 था, कितना था, 10 था, 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट कितना, 1 PM, कितना, 1 PM, ठीक है। 12 बजे के बाद क्या आता है, 1 PM आता है, ठीक है। तो 1 PM पे क्या हो जाएगा, ये 10 में से घट जाएगा, कितना घटेगा, 10 -2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा ये 10 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें, मैं डायरेक्ट लिखूँगा टेम्परेचर एट 2 PM, 2 PM का मतलब कि दोपहर लगभग होने वाला है, तो 2 PM पे क्या हो जाएगा, फिर 8 से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग ऐसे ऐसे करते चलते हैं, ठीक है। अब अगला घंटा हम देखिए क्या होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर एट 3 PM कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री, मतलब हर घंटे क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस घटता चला जाता है, कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे तो टेम्परेचर एट कितना, 4 PM कितना हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, 4 PM पे 4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे घटते घटते फिर 2 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर टेम्परेचर एट 5 PM कितना, 5 PM शाम को कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा इसको आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री एकदम ठंडी पड़ने लगती है, ठीक है, बर्फ़ जमने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर एट 6 PM कितना हो जाएगा, 6 PM पे हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आप कितना हो जाएगा, माइनस में जाने लगा टेम्परेचर, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे टेम्परेचर एट 7 PM कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस मतलब फिर से -2 में -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं टेम्परेचर एट
8 PM का मतलब कि रात हो गया, ठीक है, कितना हो गया, रात हो गया है। तो -4 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, हर बार 2 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर एट 9 PM कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हुआ फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि माइनस मतलब 0 से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, कब जाएगा, तो ये हम लोग को पता चल गया कि 9 PM तक। हम लोग लिखेंगे क्या लास्ट में, यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिखेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर will be 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 एट 9 PM, कितना, 9 PM पर, ठीक है। मतलब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा, 9 बजे रात को हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और पूछता था, क्या पूछा था इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका तो हमने आंसर बता दिया, कितना हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा। लेकिन पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब कि 12 बजे रात में कितना टेम्परेचर होगा, ये पूछा है। तो बहुत ही आसान है, देखिए अगर हम लोग देखें तो 12 बजे रात में, 12 बजे नून मतलब दोपहर, दोपहर में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। अगर यही 12 बजे रात में पूछ रहा है मतलब 12 मिडनाइट, कितना, मिडनाइट मतलब कितने टाइम का हो गया गैप, 12 घंटे का बार हर घंटे कितना घट रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। उसमें क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, अगर 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 12 बजे मिड नाइट पर कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा, हर घंटे -2 होते होते 24 -24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 में से डायरेक्ट -24 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, तो आपको मिलेगा क्या, -14 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, मैं पेन चेंज कर देता हूँ रेड का पेन का, ठीक है। देयरफॉर द टेम्परेचर एट midnight will be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब 0 से 14 डिग्री नीचे मतलब -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतनी बात है, आप या तो -14 डिग्री सेल्सियस आप लिख दीजिए तब भी सही है, या आप लिख सकते हैं 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब 0 से नीचे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मैं बता दे रहा हूँ स्केल कैसा होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ऐसे स्केल होता है, ठीक है, और ये स्केल क्या होता है, ऐसे होता है। और अगर आप यहाँ पर ये 0 होता है तो 2 2 का अगर आप गैप बनाते हैं तो 2 ऊपर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। तो 0 से कितना नीचे, 8 नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, -8 बोलते हैं। और नीचे जाएंगे तो -10 आ जाएगा। इस तरीके से नीचे आता है तो माइनस की साइन बढ़ती, ऊपर जाता है तो प्लस की साइन बढ़ती, मतलब ये घटते हुआ आ रहा है। देखिए इसी तरीके से आप या तो 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे बोलिए, या तो -14 डिग्री सेल्सियस बोलिए, आंसर सेम ही है, ठीक है। चलिए इन बातों को अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और स्टेप वाइज इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इससे आपको बहुत ही चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कोई क्लास टेस्ट हो रहा था जिसमें कोई भी अगर बच्चा एक क्वेश्चन को सही करता है तो उसको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिल जाएगा, +3 नंबर, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कोई भी गलत आंसर कोई करता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, तो उसमें क्या होगा, -2 उसको मार्किंग मिलती है, मतलब 2 मार्क उसके घटा लिए जाते हैं, ठीक है। नो मार्क फॉर द नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको ना कोई नंबर मिलेगा ना कोई नंबर आपका कटेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आती है। यहाँ पर जो चीज़ हमको समझ में उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिला है, मार्क गिवन इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में मार्क ऑब्टेन्ड फॉर राइट आंसर
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। उसके बाद मार्क ऑप्टेन फॉर, ये 1 राइट लिख लीजिए, 1 राइट आंसर और ये 1 रॉन्ग आंसर। अगर आपने एक गलत आंसर दिया तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ हमने लिख ली। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। राधिका कोई लड़की, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल कितने नंबर पाए उस टेस्ट में? 20 नंबर पाया। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने क्या पाया 12 करेक्ट आंसर किया। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कह रहा है कि राधिका जो थी उसने कितना क्वेश्चन कितना नंबर पाया। अब लिख देते हैं यहाँ पर राधिका स्कोर कितना था 20 मार्क्स, कितना था 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें 12 करेक्ट आंसर, तो 12 करेक्ट आंसर का कितना नंबर मिलना चाहिए था? 1 करेक्ट आंसर का नंबर होता है 3, तो 12 करेक्ट आंसर का कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12×3 = 36, कितना हो गया 36 नंबर उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने 20 मिले। इसका मतलब उसने गलती कुछ की होगी तभी उसको मिले होंगे। अब क्या करेंगे, उसको करने का आंसर क्या होता है मार्क ऑब्टेन्ड, ध्यान दीजिएगा मार्क ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, क्या इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या आता है टोटल मार्क माइनस टोटल मार्क माइनस मार्क ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर, फॉर 12 करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको हम लग के सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको एकदम क्लियर कट। ठीक है, देखिए कितना इनकरेक्ट आंसर का है, कैसे पता चलेगा कितना नंबर पाया, इनकरेक्ट कितना हुआ, मतलब कि उस 20 टोटल मार्क कितना पाई 20 पा गई। ठीक है, और कितना सही नंबर का आंसर पाई है 36, तो 30 इसको जब माइनस करें कितना आ जाएगा -16 जाएगा, मतलब कि उसको जो नंबर उसके डिडक्ट हुए हैं, इनकरेक्ट जो नंबर मिले हैं मार्क ऑब्टेंड करने पे, जो गलत उसने इनकरेक्ट किया था उसको कितने मिले हैं 16 -16 मिला। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और 1 रॉन्ग के कितने आंसर हैं, 1 रॉन्ग आंसर मार्क कितना है -2 है। ठीक है, अब तुरंत इसको क्या करेंगे, अब तुरंत इसको डिवाइड कर देंगे, कितना जो हमको पता करना है, क्या पता करना है 10 द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, कितने इनकरेक्ट आंसर उसने किया है, जितना उसने नंबर पाया है और जितना नंबर ऑब्टेनिंग उसको डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई -2, जैसा कि आपको करना आता है, माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस होकर कितना हो जाएगा 2 8 × 16, ये 8 आएगा, मतलब कि 8 उसने क्या किया है इनकरेक्ट किया है। ठीक है, तो लास्ट में आप जरूर, अरे थोड़ा नीचे आ गया तो ठीक है, -16 अपॉन डिवाइडेड बाई -2, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना 8 आ जाएगा। तो लास्ट में आप जरूर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे देयरफॉर राधिका attempt 8 क्वेश्चन रॉन्गली। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मोहिनी के बारे में दिया हुआ है। मोहिनी क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका, देखिए फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको किया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट को करते हैं। ठीक है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क इन दिस, मतलब निगेटिव मार्क उसने कर दिया। ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन को क्या किया, गलत किया। थ्रू सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर एंड हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, फिर वही सेम इसी तरीके से हमको पैटर्न करना होगा, तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो मोहिनी स्कोर कितना था, यहाँ पर सीधा लिखते हैं, सेकेंड पार्ट था, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। ठीक है, करेक्ट कितना किया था, करेक्ट मार्क अगर देखा जाए तो कितना था 7 उसने सही किया था, तो 7 × 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना 13 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे निकालते थे हम लोग, यहाँ पे लिखा भी हूँ, टोटल मार्क माइनस मार्क ऑब्टेन
फॉर कितना, जितने उसने सही किया था इस पे, ठीक है। तो टोटल मार्क कितना पाया उसने, -5 पाया। फिर माइनस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर मार्क ऑब्टेन 12 करेक्ट आंसर था, तो यहाँ पे मार्क ऑब्टेन 7 करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 करेक्ट है, 7 करेक्ट आंसर के मार्क जो उसने पाए थे, कितने पाए थे 21। हमने यहाँ पर क्या किया 21 कर दिया। अब 21 और कितना ये बचा, -5 बचा, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, ये हो जाएगा -26 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। और वन मार्क ऑब्टेंड, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा, मार्क ऑब्टेंड फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, फॉर वन इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या था, -2 था। अगर आप देखा जाए डायरेक्ट इसको देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट कैसे निकालेंगे, 10 द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे आप, इस टोटल को 26 था, -26 डिवाइडेड बाई -2, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसका, डायरेक्ट इसका आंसर 13 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर मोहिनी attempt Mohiनी attempted 13 इनकरेक्टली आंसर, इनकरेक्टली, ठीक है। मोहिनी अटेम्प्ट 13 इनकरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने मतलब कि अटेम्प्ट किया, 13 किया, मतलब ज़्यादा इनकरेक्ट कर दिया और कम क्या किया, करेक्ट किया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए उसने ज़्यादा इनकरेक्ट किया था, इसलिए उसका नंबर क्या चला गया था, उसका टोटल नंबर जो मार्क था वो कितना चला गया था, निगेटिव चला गया था, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ का मतलब इस एक्सरसाइज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पूरा कंपाइल वीडियो में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन सॉफ्ट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये मीटर है, ठीक है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर, ठीक है। तो देखिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था एन एलिवेटर डिसेंट मतलब उतरना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक माइन है, ठीक है, अगर मैं ऐसे माइन बना लेता हूँ तो ये ज़मीन के नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 350 दिया हुआ है -350, मतलब ये ज़मीन के नीचे है, ठीक है, इसीलिए माइनस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इनटू माइन सेफ्ट, ठीक है। माइन सेफ्ट में जाता है एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब 6 मीटर पर मिनट, मतलब अगर 1 मिनट में वो 6 मीटर तक नीचे जाता है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं आगे। फिर इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर एवब, ये 350 मीटर तो नीचे था ही, लेकिन वो स्टार्ट करता है 10 मीटर एवब से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इतना 10 मीटर क्या हो गया, एवब से जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से वो स्टार्ट करता है, तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे उतरना है उसको। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से इनिशियल अगर हाइट देखा जाए, क्या देखा जाए, इनिशियल हाइट मतलब इसकी हाइट जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल हाइट कितना दिया हुआ है, +10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ है। बट आगे देखते हैं फाइनल डेप्थ कितना है, जो माइन है उसका कितना डेप्थ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया हुआ, -350 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस, अगर देखा जाए जो यहाँ से अगर माइन हमारा अंदर जा रहा है कवर करने के लिए, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड या टू बी डिसेंडेड बाई द एलिवेटर मशीन, ठीक है। एलिवेटर जो मशीन एक प्रकार से वो क्या होती है, जैसे नीचे उतरने के लिए मशीन होती है ना एलिवेटर, उसी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -350, फिर क्या हो जाएगा -10, ठीक है, सॉरी +10। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट है तो ये भी 10 मीटर इसको कवर करना पड़ेगा, बाकी 350 मीटर भी कवर करना हो, तो टोटल कितना हो जाएंगे, -360 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट में जो मशीन की स्पीड है क्या है, टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंट्स का मतलब नीचे उतरना, -6 मीटर
1 मिनट, मतलब 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में कितना जाता है, 6 मीटर नीचे जाता है। ठीक है, अब बस इसी तरीके से क्या करेंगे, डायरेक्ट तो हम तुरंत डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इस केस में डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्या लास्ट में, 10 टाइम टेकन बाई द एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे -360 मीटर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा, -6 से। ठीक है, क्योंकि 6 मिनट का हो रहा है। और डायरेक्ट इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। ये मिनट में आंसर आएगा। इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कितना, 1 घंटे भी कह सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 घंटे। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, या तो आप 60 मिनट कह सकते हैं, या तो 1 आवर भी इसका आंसर कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आए। इसका मतलब जो मशीन थी वो पूरा इसको नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसको यहाँ तक पहुँचने में उसको 1 घंटा लगभग एक टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 6 मीटर 1 मिनट में आती है, तो 360 मीटर जो है कितने मिनट में आएगी, 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में आ जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ ये 1.3 हमारा क्या हो गया, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा आप सभी को। हमने इसको क्या किया, कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब जल्दी हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के बाद, मतलब हमने क्या किया, 1.3 को एकदम कंप्लीट कर लिया, 1.2 को भी कंप्लीट कर लिया, 1.1 को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इन सभी वीडियो का कंपाइल भी, मतलब क्या आ जाएगा, वन शॉर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन शॉर्ट्स वीडियो। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज और साथ ही साथ पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में कंपाइल करके, मतलब जोड़ करके मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। आप उसको जाकर देखिएगा, उसको विजिट करिएगा, एक ही बार में आप उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।